फुल फॉर्म है वो है इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, मतलब बुद्धि लब्धि। तो इसमें क्या है, जो जीनियस है, जीनियस कौन व्यक्ति हो सकता है, वो जीनियस वही होंगे जिसका IQ लेवल 140 से ऊपर होगा। उसके बाद वेरी सुपीरियर जो है उसको हम लोग 120 से लेकर 139 के बीच में रखेंगे, और जो मंद बुद्धि के हैं मतलब इडियट, उसको हम लोग बिलो 20 रखेंगे। जो आइंस्टीन जो थे साइंटिस्ट, आइंस्टीन का जो IQ लेवल थे लगभग 160 से ऊपर। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन अक्सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है सीटेट में पेपर 1 to 5 में। पठन वैफल किसे बोलते हैं, तो पठन वैफल उसे बोलते हैं जो धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, जो धारा प्रवाह को नहीं पढ़ सकता उसे हम लोग पठन वैफल बोलते हैं। उसके बाद हम लोग जो एक वर्ड है जो अक्सर पूछा जाता है एफासिया, एफासिया मतलब भाषागत। तो भाषागत क्या है, भाषा अवबोधन विकार, जो भाषा अवबोधन विकार क्या बोलते हैं हम लोग एफासिया बोलते हैं। उसके बाद मन बुद्धि अक्षमता केवल जन्मजात होती है, मन बुद्धि अक्षमता क्या होती है, केवल जन्मजात होती है। उसके बाद हम लोग झूम कल्टीवेशन या स्लेश एंड बर्न मेथड के बारे में पढ़ेंगे। झूम कल्टीवेशन क्या है, झूम कल्टीवेशन जब किसी एक जगह पे हम लोग खेती कर लेते हैं, अक्सर यह खेती जंगल में होता है, तो उसके बाद हम लोग उसको उस जगह में उस चीज़ को पहले हम लोग बंजर छोड़ देते हैं, उसके बाद हम लोग दूसरी जगह खेती करते हैं। इसको हम लोग स्थानांतर खेती भी कहते हैं। ये मेनली इसका खेती होता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इसका खेती किया जाता है। इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ताजमहल का पीला होना किसके कारण होता है। ताजमहल का जो पीला हुआ था एक बार, तो ताजमहल किसके कारण पीला होता है, ताजमहल पीला होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, ताजमहल पीला होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। उसका एक क्वेश्चन भी पूछा गया है, अक्सर पूछता है स्टेट में कि गोलकुंडा का किला किसने बनाया था, तो गोलकुंडा का किला बनाया था काकतीय वंश ने, गोलकुंडा का किला काकतीय वंश ने बनाया था। और एक जो डांस है चिराव नृत्य, चिराव नृत्य किस राज्य की नृत्य है, चिराव नृत्य मिजोरम राज्य की नृत्य है। इसके बाद जो लद्दाख है, जो लद्दाख की चंपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है पश्मीना शॉल किसके द्वारा बनाया जाता है, तो पश्मीना शॉल लद्दाख की चंपा जनजाति के द्वारा पश्मीना शॉल बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेशनल पार्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया में कितने नेशनल पार्टीज है, और अभी हाल ही में किस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इंडिया में अभी टोटल 9 नेशनल पार्टी है, जिसके अंदर अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है। आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी। इसके संस्थापक थे अरविंद केजरीवाल, जो भी वर्तमान में दिल्ली राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं। AITC ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1998 में ममता बनर्जी, श्रीमती ममता बनर्जी, जो अभी पश्चिम बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री है, इसके द्वारा किया गया था। उसके बाद हम लोग BSP के बारे में पढ़ते हैं। BSP यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना 1984 ईस्वी में की गई थी। अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष मायावती हैं, और ये यूपी के पूर्व CM भी रह चुकी है। बीजेपी की स्थापना यानी 1980 में हुई थी। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी और के आडवाणी के द्वारा की गई थी। उसके बाद हम लोग जानते हैं CPI कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, और ये एम एन रॉय के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। उसके बाद हम लोग CPIM कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। इसके बाद हम लोग INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम। इसके बाद हम लोग नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और ये शरद पवार और श्री तारिक अनवर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद इसको देखेंगे NPP
एनपीपी की स्थापना 2013 में हुई और इसके अध्यक्ष कॉनरेड संगमा हैं। इसके बाद हम लोग कुछ फैक्ट्स देखेंगे जो हाल ही में चुनाव हुए हिमाचल प्रदेश, गुजरात और पंजाब में। इसके मुख्यमंत्री के बारे में हम लोग थोड़ा सा नज़र डालेंगे। तो ये दोस्तों देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश अभी चुनाव हुआ। हिमाचल प्रदेश के 15वें मुख्यमंत्री की शपथ सुखविंदर सिंह सुक्खू के द्वारा ली गई 11 दिसंबर 2022 को। यहाँ पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी। इसके बाद हम लोग गुजरात की ओर बढ़ेंगे। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री बने, जो गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री है। गुजरात राज्य की स्थापना 1 मई 1690 को मुंबई से हुई थी। पहले यह राज्य मुंबई में सम्मिलित था। बाद में इस राज्य को 1 मई 1960 को मुंबई से अलग करके इस राज्य की स्थापना हुई। इसके बाद हम लोग पंजाब को देखते हैं। पंजाब के 17वें सीएम भगवंत मान, जो आम आदमी पार्टी के सांसद थे, वो पंजाब के 17वें सीएम बने और पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। तो हम लोगों ने जो कुछ फैक्ट देखा, ये फैक्ट पेपर 1 ईवीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खास करके आपको याद दिला दें, इसके अंदर जो चिरावा डांस है उसको अक्सर पूछा गया है। यानी ये वाला क्वेश्चन जो है आप इसको अच्छे से देख लेंगे। चिरावा नृत्य अक्सर सीटेट में पूछते। चिरावा नृत्य जो मिजोरम की नृत्य है। और ताजमहल का पीला होना ये सल्फर डाइऑक्साइड कारण होता है। झूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न मेथड या स्थानांतरण खेती ये उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होता है। और लद्दाख की चंपा जनजाति पश्मीना शॉल बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो हम लोग इतने क्वेश्चन को याद रखेंगे। इससे करीब 5 से 6 क्वेश्चन हर बार सीटेट में पेपर 1 ईवीएस में पूछे जाते हैं। थैंक यू।